कान पक गए हैं सुन सुन के। और ये आई नो कि बहुत अहम मौजू है, और यकीनन पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, वो अब सारे का सारा इस जो है इशू के इर्द गिर्द जो है वो मुर्तकिज होता जा रहा है कि क्या मौजूदा जो निज़ाम है अदलिया का, और जिस तरीके कार से सुप्रीम कोर्ट चल रही है और तकसीम शुदा है, आज से नहीं बल्कि कई सालों से अब तो, वो मुल्क में कुछ इस्तेहकाम लाएगा या नहीं। जो आईनी तरमीम के हक में जो लोग बात कर रहे हैं, हुकूमत उसमें सरे फहरिस्त है, और यकीनन उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट का जो है वो फुटप्रिंट है। बल्कि आप अगर ये साफ साफ बात कहें कि ये आईनी तरमीम जो हैं ये बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट इसमें फुली बैक कर रही है, और इसको, इस प्रोसेस को आगे बढ़वा रही है। तो उनका ये ख्याल है कि इस मुल्क में जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और उसके वो जजेस जो इस वक्त कोर्ट अन कोर्ट एंटी स्टैब्लिशमेंट या इस्टेब्लिशमेंट की ईमा के खिलाफ फैसले दे रहे हैं या दे सकते हैं मजीद, और उनका बंदोबस्त किया जाए। अब उसका बंदोबस्त करने के लिए जाहिर बात है आपको कुछ ना कुछ जो है वो एक सियासी बयानिया बनाना पड़ता है, जिसका आपने अपने इब्तदाइया में जिक्र किया कि इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो एक हम्म। सियासी फेस बन गए हैं इस पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आगे बढ़ाने में। और उसका एक रीजन भी है। रीजन ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में 2006 में इस आईनी अदालत का जो है वो अग्रीमेंट की शिक जो है वो डाली थी। सही। साइन तो सबने किया था, मौलाना ने भी किया था, नवाज शरीफ साहब ने भी किया था, लेकिन अमल दरामद ना हो सका। 18 अमेंडमेंट पे इनका कंसेंसस ना हुआ। क्योंकि उस वक्त आपको याद होगा कि लॉयज मूवमेंट चली थी, वो चलने वाली थी, और ये ख्याल था कि अगर हम ये छेड़ देंगे तो शायद वो आगे मसला ना हो। और नवाज शरीफ साहब उस वक्त की जो अदलिया थी, चीफ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की उनको सपोर्ट हासिल थी, और उनकी बहाली में भी उन्होंने उनकी सपोर्ट की थी। तो उस वक्त का सियासी मंजरनामा और था। आज सूरत हाल यकसर बदल चुकी है। आज यूं हुआ है कि ये जो पार्टीज हैं, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये टोटली इस वक्त जो है तंग आई पड़ी हैं, और इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत खुश है आला हम्म। अदालतों से, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, क्योंकि वहां पे 8 जजेस जो हैं उन्होंने तो ऐसे फैसले दिए हैं और वजाहतें जारी की हैं और चेंबर में आने का उनको कहा है जहां पे वो मैक्सिमम रिलीफ देंगे। अच्छा, अब ये इस सूरत हाल में ये बात बहुत वाजे होती है नादिया, कि देखना ये पड़ेगा कि क्या, जैसे कि हमने पहले भी हम जिक्र करते रहे कि जब भी हम इस तरह का कोई तज्जिया करते हैं तो हम ये देखते हैं कि किस किस की कुवत और ताकत कहाँ कहाँ पर है। अब सही। मसला ये कि इस वक्त नंबर पूरे नहीं है। अगर नंबर होते ठीक। ना तो यकीन जानिए कल तक सबको बुला के ना, ये कल या परसों हो गई होती है तरमीम। अगर नंबर हम्म। पूरे होते, नंबर नहीं पूरे, और कौमी असम्बली में नहीं पूरे, और उसकी एक तो कानूनी कबाहत और वो जो है आज़ाद अरकान है। लेकिन सबसे अहम चीज़ है कि मौलाना फजलुर रहमान को ऑन बोर्ड लाना लाजमी हो चुका है। पहले ये बहुत डींगे मारी गई थी कि जी उनके बगैर भी हो जाएगा, आप लोग देखेंगे 2/3 अक्सरियत हो जाएगी, मौलाना को भी बता दिया जाएगा, ही हैज बिन टोल्ड, शट अप कॉल दे दिया, ये वो। कुछ ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि नंबर्स आर नॉट देयर। और वो हम्म। मौलाना फजल रहमान की बड़ी ही, जिसे कहना चाहिए, मैं लफ्ज चालबाज कहना चाहता था लेकिन वो गलत होगा, बहुत ही कमाल की स्ट्रेटजी है कि वो उन्होंने वहां पे उनको खुश भी रखा हुआ है, हम्म। जिसे कहते हैं हुकूमत को उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, अपना मसवदा भी पेश कर दिया है, दूसरी साइड से भी बातचीत उनकी जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी। और वो जरा थोड़ा सा मजा भी ले रहे हैं कि जी मुझे दोबारा टेंशन मिली, अच्छा तुम लोगों ने मेरे साथ ये किया था, एस्टेब्लिशमेंट तुमने मुझे वहां पे मुझे सीट्स नहीं दी, और मुझे मतवातिर 2 बार जो है वो हरवाया है उनके बकौल। हाँ। और नून लीग और पीपीपी, तुम लोगों ने तो एहसान फरामोशी की है कि मैं पीडीएम की तहरीक में आगे आगे था, और जब वक्त आया फ्रूट्स ऑफ पावर एंजॉय करने का तो मुझे आपने दीवार से लगा के बाहर ही निकाल दिया। वो क्या कहते हैं, मक्खन में से बाल की बाल तरह। की तरह निकाल दिया। ठीक है ना, तो इसलिए उन्होंने कहा कि नाउ इट्स माय टाइम टू सेटल सम स्कोर्स। तो कुछ वो ओके। ये भी कर रहे हैं, कुछ ये हम्म। इस तर्ज की भी सियासत हो रही है। मगर नादिया,
सवाल ये है कि ये इस वक्त का जो सिस्टम है, हाइब्रिड निजाम जो अमल में आया फरवरी में, ये उसकी बका का सवाल है। इस हाइब्रिड निजाम के तीन पिलर्स हैं। पहला पिलर है आ, वजीर आजम शहबाज शरीफ, उनकी काबीना, ठीक है। ठीक और है। उनकी वजह से, और उनके साथ सदर आसिफ अली जरदारी, जिनका कि हम्म। स्टेक है इस सिस्टम में। उसका दूसरा पिलर है जनरल आसिम मुनीर। जनरल आसिम मुनीर जो कि आर्मी के चीफ हैं, और वो उनका जो भी एक कॉन्डक्ट या जो भी उनकी एक पॉलिसी रही है, उसके ऊपर हम बाद में बात भी कर लेंगे, लेकिन वो सबके सामने उसको क्या दोहराना है, सभी जानते हैं। अच्छा, और तीसरा उसके जो पिलर रहे हैं, वो चीफ जस्टिस मौजूदा जो 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा। इमेजिन हम्म। कीजिए कि अगर जस्टिस काजी फायज ईसा ना होते, अगर चीफ जस्टिस ना होते हैं, जरा एक हाइपोथेटिकल थॉट एक्सपेरिमेंट ये करते हैं, तो बल्ले का निशान जो है वो मिलता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ठीक है जी। और ये कि इलेक्शन कमीशन को भी और सुप्रीम कोर्ट का इतना प्रेशर होता कि जी आपने इलेक्शंस को मैनिपुलेट नहीं करना, आपने जो पार्टी जीतती है उसको आने देना है, या जो इलेक्शंस हो गए उनकी हम्म। पिटिशनें, उनकी उनकी सेहत, उनकी लेजिटिमेसी पे सवाल उठाकर उनको बाहर फेंक दिया जाता। जिस तरह का मूड और जिस तरह की आपने स्टेटमेंट्स देखी हैं, आप देखें ना, ये जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया है जिसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, हम्म। इससे पहले एक आर्टिकल 63A की तशरीह ऐसी की कि आइन को रीराइट कर दिया गया, और वो अच्छा। भी उस वक्त के पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हक में ही गई वो बात, क्योंकि उस वक्त जनरल बाजवा जो थे वो बैठे हुए थे ऊपर, वो डबल गेम खेल रहे थे। एक साइड पे वो शहबाज शरीफ और उनकी पार्टी पीडीएम को भी कह रहे थे कि जी आप, मैं आपके साथ हूं, दूसरी साइड वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को भी कह रहे थे, उनका ख्याल था शायद एक्सटेंशन उसे उनकी एक और हो जाएगी। बहरहाल वो ना हो सकी। दूसरा ये वाला फैसला है, इसमें तो उन्होंने इस तरह के सवालात भी उठा दिए इलेक्शंस के बारे में, मौजूदा पार्लियामेंट के बारे में। और ये अभी भी, ये तरमीम अगर हो भी गई तो उसके बाद हम्म। भी ये मामला थमेगा नहीं, ये सवालात उठेंगे ना दिया। लेकिन अच्छा। कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल पॉइंट, ये तरमीम जो है, ये इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। अगर ये आपने नहीं। कहा ना कि ये हाइब्रिड निजाम की बका के लिए जरूरी है, राइट? जी। सो जी। ये 25 अक्टूबर से पहले ही करनी है, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वाजे कर दिया है कि जी। हुकूमत चाहती है 25 अक्टूबर से पहले, यानी कल उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी और वैसे भी टाइम एंड अगेन ही इज बीन सेइंग दिस कि देखिए जुडिशियल रिफॉर्म्स हुकूमत करना चाहती थी। जब जजेस से इस हवाले से बात हुई तो एज अ रिएक्शन ये रिजर्व सीट्स का फैसला आया है। और एक तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी ने मंसूर अली शाह साहब के ऊपर जो एक अदम एतमाद हुकूमत का नजर आता है, उसके ऊपर मुहर सख्त की है उन्होंने।